क्रिस नेल्सन अपनी मौत के बाद खुद को जन्नत में पाता है, लेकिन जब इसकी खूबसूरत बीवी खुदकुशी कर लेती है और जहन्नम में जाती है तो वो इसकी रूह को तलाश करने के लिए अपनी रूह को खतरे में डालने का फैसला करता है। इस मूवी में दिखाया गया है कि मरने के बाद दुनिया कैसी दिखाई देती है। क्रिस नेल्सन जो कि एक डॉक्टर है, वो स्विट्ज़रलैंड में छुट्टियां मनाने के लिए आया है। उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम एनी है। इन दोनों की मुलाकात होती है, दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं और बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं। मूवी के सीन में हम इनके दोनों बच्चों को देखते हैं। बेटे का नाम अयान और बेटी का नाम मैरी है। मैरी अपनी माँ से कहती है कि स्कूल के बाद आप हमें पिक करने ज़रूर आना। माँ कहती है कि आज मेरी मीटिंग है और मैं नहीं आ सकूंगी, और बच्चों को स्कूल से लेने के लिए किसी और को भेज देती है। बच्चों की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। एनी को ये पछतावा होता है कि वो बच्चों को लेने नहीं जा सकी, इसी वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है। क्रिस को एनी की ये हालत देखकर बहुत दुख आता है और वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं और ऐसे ही 4 साल गुजर जाते हैं और एनी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब उसके लिए उसकी सारी दुनिया क्रिस ही है। इस सीन में हम देखते हैं कि एनी की एक पेंटिंग एग्जीबिशन है और उसकी एक पेंटिंग जर्मनी से आने वाली है, लेकिन वो अब तक नहीं आ सकी। इस वजह से वो बहुत परेशान होती है और क्रिस से फ़ोन पर बात करती है। क्रिस हॉस्पिटल में होता है और वो उसे कहता है कि तुम अपनी पेंटिंग में से कोई भी लगा दो, लेकिन वो कहती है कि मैं एग्जीबिशन छोड़कर नहीं जा सकती। क्रिस उसे कहता है कि आज हॉस्पिटल से मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और सारी पेंटिंग्स लाकर तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जब रास्ते में क्रिस आ रहा होता है तो उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और ये सुनकर एनी की पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया क्रिस था। अब उसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं बचा था। इस सब की जिम्मेदार वो खुद को समझने लगती है। मरने के बाद भी क्रिस एनी के पास ही होता है। उसे धुंधला धुंधला सब दिखाई देता है और उसे ये नहीं पता होता कि वो मर चुका है। क्रिस को अपनी मौत को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। क्रिस अपनी मौजूदगी का एनी को एहसास दिलाता है तो एनी को और ज़्यादा तकलीफ होती है और वो डिप्रेशन में चली जाती है। क्रिस को अपना साया भी नज़र आता है। उस साए का नाम एल्बर्ट होता है। वो साए से पूछता है कि मैं एनी को अपना एहसास दिलाता हूँ तो उसे और ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं नहीं चाहता कि उसको मज़ीद तकलीफ दूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एनी से दूर चला जाऊँ। और वो यहाँ से अपनी जन्नत की दुनिया में चला जाता है। उसे अपनी जन्नत का घर उसी तरह नज़र आता है जैसा कि एनी ने अपनी पेंटिंग में बनाया था। वो ऐसा ही खूबसूरत घर होता है और क्रिस को सब कुछ साफ नज़र आने लगता है। अब मूवी के सीन में एनी को दिखाया जाता है जो कि एक नई पेंटिंग बनाती है। उसमें वो एक ट्री बनाती है जिसको क्रिस अपनी दुनिया में भी वैसा ही देखता है, और एल्बर्ट जो उसकी परछाई होता है वो उसे बताता है कि ये नई चीज़ है, ये चीज़ मैंने भी नहीं देखी। तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों की रूह एक है, तुम दोनों में बहुत मोहब्बत है, इसीलिए एनी जो भी पेंटिंग बनाती है वो तुम्हें इस दुनिया में भी नज़र आती है। एनी बहुत दुखी होती है और उस पेंटिंग पर पानी फेर देती है, जिससे क्रिस को भी अपनी दुनिया में पानी नज़र आता है और उसे बहुत बुरा लगता है। एनी बहुत रोती है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस को अपनी बेटी का खिलौना नज़र आता है। वो ये देखकर एल्बर्ट से कहता है कि ज़रूर मेरे बच्चे भी आसपास होंगे और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। एल्बर्ट उसे कहता है कि ये ऐसी दुनिया है जहाँ हर कोई अपनी दुनिया बनाकर बैठा है। तुम जब अपने बच्चों से चाहो तुम मिल सकते हो। अगले दिन एक लड़की क्रिस के पास आती है जिसका नाम लियोना होता है। वो कहती है कि मुझे एल्बर्ट ने तुम्हारे पास भेजा है, और अब लियोना उसे अपनी दुनिया में ले जाती है। क्रिस पूरा दिन उसके साथ गुजारता है और उसकी सारी दुनिया देखता है। क्रिस पूरा दिन अपनी बेटी को याद करता है। लियोना उसे कहती है कि तुम अपनी बेटी की कुछ यादें मुझे बताओ। वो उससे अपनी बेटी के बारे में बताता है। लियोना उसे अपने बारे में बताती है। क्रिस को लगता है कि वो इसकी बेटी मैरी ही है। वो उसको गले से लगाता है और मैरी भी उसे बताती है कि वो उसी की बेटी है, और फिर वो वापस अपनी दुनिया में आ जाता है
वहाँ उसे एल्बर्ट मिलता है। एल्बर्ट उसे बताता है कि एनी ने खुदकुशी कर ली है, जिसे सुनकर क्रिस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि चलो अच्छा हुआ, इस दुनिया में वो अकेली थी, अब यहाँ मेरे साथ रहेगी। लेकिन एल्बर्ट कहता है कि यहाँ कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसने खुदकुशी की है, इसलिए वो जहन्नम में जाएगी। क्रिस गुस्से में आ जाता है और उससे मिलने की जिद करता है, लेकिन एल्बर्ट कहता है जिस दुनिया में एनी है वहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता। क्रिस उससे कहता है कि मैं किसी तरह से उसे अपनी जन्नत में लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं इसका सोलमेट हूँ। एल्बर्ट उसे कहता है कि मैं गाइड से बात करता हूँ, वो तुम्हें जहन्नम के रास्ते तक ले जाएगा, जहाँ से तुम एनी को वापस ला सकोगे। वो उसे एक बुजुर्ग गाइड से मिलवाता है और वो तीनों एक कश्ती में बैठकर जहन्नम की तरफ जाने लगते हैं। जब वो समंदर के रास्ते गुजरते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा तूफानों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रूहें होती हैं जो समंदर से निकलकर उनकी कश्ती को डुबो देती हैं, लेकिन वो समंदर के किनारे पहुँच ही जाते हैं। क्रिस वहाँ पहुँचकर पूछता है कि ये कौन सी दुनिया है, तो वो बुजुर्ग गाइड कहता है कि ये जहन्नम का दरवाज़ा है। वहाँ पर क्रिस अपने बेटे के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि वो अपने बेटे को पढ़ाना चाहता था, लेकिन उसका बेटा पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था। फिर उसे पता चलता है कि ये जो एल्बर्ट उसके साथ है वो ही उसका बेटा है, और वो अपने बेटे को मिलता है। अब बूढ़ा गाइड कहता है कि तुम अपने बेटे को अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुमने इसे पहचान लिया है, और हो सकता है कि इतने अरसे के बाद मिलने से तुम अपनी बीवी के बारे में ना सोचो और फिर तुम उसको ना पा सकोगे। क्रिस दोबारा से अपनी बीवी को याद करना शुरू कर देता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जब वो आगे जाते हैं तो उनको ज़मीन में बहुत सारे सर नज़र आते हैं, तो वहाँ से ज़मीन टूटने लग जाती है, सब कुछ नीचे गिरने लगता है। लेकिन क्रिस एनी की यादों के सहारे ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ एक टूटा फूटा घर होता है। वो देखता है कि ये घर तो इसका और एनी के सपनों का घर है, लेकिन वो बुजुर्ग गाइड कहता है कि ये बुरी यादों से बना हुआ घर है, इसीलिए ये टूटा फूटा खराब घर है। वो बुजुर्ग उसे कहता है कि तुम्हारे पास 3 मिनट का टाइम है, जिसका मतलब ये है कि एनी सब कुछ भूल चुकी है और इसे याद दिलाने के लिए तुम्हारे पास 3 मिनट हैं, वरना तुम भी उसी जहन्नम में फंस जाओगे। जब वो बुजुर्ग उसे गाइड कर रहा होता है तो क्रिस को याद आता है कि ये तो डॉक्टर एल्बर्ट है, जो कि हमेशा से इसको गाइड किया करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस इस घर में एंट्री देता है जहां इसे एनी मिल जाती है, जो क्रिस का नाम तो ले रही थी लेकिन उसे पहचान नहीं पा रही थी। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। क्रिस उसे याद दिलाता है कि मैं ही क्रिस हूँ, लेकिन एनी को कुछ याद नहीं आता। जब वो उसे पहचान नहीं पाती तो क्रिस बाहर आ जाता है। वो अब जाके डॉक्टर रॉबर्ट से कहता है कि इसे तो कुछ याद नहीं आ रहा, जिस पर डॉक्टर रॉबर्ट कहता है कि ये सफ़र एनी के लिए नहीं था, ये सफ़र दरअसल तुम्हारे लिए था। तुम्हारी बीवी अब कभी भी वापस नहीं आ सकती, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए और वापस अपनी जन्नत में जाना चाहिए। जिस पर क्रिस उसे कहता है कि मैं यहाँ अपनी वाइफ के साथ ही रहूँगा, बेशक मुझे जहन्नम में रहना पड़े। और वो डॉक्टर रॉबर्ट से कहता है कि मेरे बच्चों से कहना कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। फिर क्रिस अपनी वाइफ के पास चला जाता है और उसे कहता है कि तुमने अपने बच्चों को बहुत याद किया और अपने हस्बैंड को भी बहुत याद किया। फिर क्रिस भी अपनी यादों को भूलने लगता है, लेकिन उसकी ये बातें सुनकर एनी को पुरानी बातें याद आने लगती हैं और उसे ये भी याद आ जाता है कि क्रिस से उसका हस्बैंड है। फिर क्रिस की आंखें बंद होने लगती हैं और जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि वो अपनी दुनिया में आ गया है। वो अपनी वाइफ के साथ जन्नत में आ चुका होता है और उसके बच्चे भी उसको मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। क्रिस एनी से कहता है कि अब हम एक दफ़ा फिर जन्म लेंगे और दोबारा से शादी करेंगे। मूवी के इस सीन में हम देखते हैं कि दोनों बच्चे हैं और एनी और क्रिस भी उनके साथ होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। ये सब मिलकर रहते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।